कुछ गर्मी के परफ्यूम क्लोन्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम थोड़े महंगे गर्मी के परफ्यूम्स के बजट में क्लोन्स के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये लिस्ट आपकी मदद कर सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करके एक थोड़े महंगे डीएनए को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसे लगते हैं। जो भी परफ्यूम अवेलेबल होगा स्टोर में, मैं उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो डीकैन या पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं। कुछ नए, कुछ ऑलरेडी पॉपुलर परफ्यूम्स हैं, तो मुझे बताइएगा अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से पोर्टो नरोली। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। वैसे ये क्लोन है टॉम फोर्ड के नरोली पोर्टफिनो का, और मेरे पास ये एक्वा है इनका। मैंने इसको इस्तेमाल किया, मैंने ओरिजिनल भी इस्तेमाल किया है। मैं कहूँगा क्लोन काफ़ी सही है। ये थोड़ा एक्वाटिक फ्रेश ज़्यादा है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से नरोली के नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सोपी एलिमेंट भी लगता है, ऐसा लगता है एल्डिहाइड का भी इस्तेमाल है। वैसे मैंने इसका पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। एक इटालियन खुशबू लगती है, ये कहूँगा कि थोड़ी मैच्योर ओल्ड स्कूल खुशबू है। थोड़ा सा मुझे ऐसा चमेली के तेल जैसी भी महक इसमें आती है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। एक मैस्कुलिन फ्रेश एक्वाटिक खुशबू है जिसमें संतरे वाली खुशबू भी डाली गई है, क्योंकि नरोली देखिए वही ब्लॉसम होता है, कलियां होती हैं, उसके एसेंशियल ऑयल का मुझे लगता है वैसे खुशबू का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मुझे लगता है हाई हीट के लिए अगर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आप इटालियन थोड़ा ओल्ड स्कूल जैसा कुछ चाहते हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो गर्मी के परफ्यूम के हिसाब से परफॉर्मेंस सही है। आप चाहें तो इसका डीकैन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से पोर्टो नरोली। नंबर 9 पे है बेला विटा लग्जरी की तरफ से ब्लू मैन। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। ये वैसे क्लोन है, ये जो ब्लू द चैनल आता है इसका EDT का अच्छे तरीके से बनाया गया है। मुझे लगता है इस बजट में अगर आप एक ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम चाहते हैं जिसमें बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल हो, थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट, थोड़ा पेपरी भी लगता है, और इसमें जिंजर जैसे स्पाइसेस का भी इस्तेमाल है। बेस में ISO E सुपर का इस्तेमाल लगता है, सिंथेटिक है थोड़ा, लेकिन मस्की खुशबू हो जाता है ड्राई डाउन में। परफॉर्मेंस इससे बहुत खास तो नहीं मिलती है, मुझे लगभग 4-5 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 7-8 घंटे तक ये टिकता है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर बजट में आप ब्लू द चैनल EDT का एक क्लोन चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कड़क गर्मी में लगा सकते हैं। बस ये समझें कि एक मास प्लीजिंग खुशबू है, अच्छी लगती है ज़्यादातर लोगों को, तो इससे परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में अमूमन सस्ते एरोमा केमिकल का इस्तेमाल होता है और थोड़ा सिंथेटिक खुशबू लगती है, तो यहाँ पे भी वैसा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसा कुछ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये बजट में बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो ये है बेला विटा लग्जरी की तरफ से ब्लू मैन। नंबर 8 पे है पेरिस कॉर्नर एमर सेलेस्टियल। इसका एक्सट्रे दे पार्फुम या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2300-2400 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है, गैनीमेड परफ्यूम आता है नीश, उसका मैं ये कहूँगा कि काफ़ी मुख्तलिफ खुशबू है। अगर आप एक जेनेरिक जो गर्मी के परफ्यूम आते हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इसका पूरी बॉटल आप ना कंसिडर करें, ब्लाइंड बाय ना करें, पहले डीकैन इस्तेमाल करके देखें, टेस्ट करें, तभी खरीदिएगा। इसमें क्योंकि मिनरल के नोट का इस्तेमाल है, उसकी वजह से एक मेटालिक खुशबू आती है, लेदर के खुशबू को ब्लेंड किया गया है, थोड़ा सा इसमें ऐसा लगता है कि एक्वाटिक नोट भी है। लेकिन पर्सनली इसको मुझे लगाना पसंद है और परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग मैं कहूँगा 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए प्रोजेक्शन मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है, लेकिन कपड़ों पे लंबे समय तक टिकता है। मुझे लगता है बजट में अगर आप एक यूनिक डीएनए कैरी करना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऑल वेदर लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लेदरी नोट का इस्तेमाल है, एक्वाटिक तो है, फ्रेशनेस है, लेकिन इसमें स्पाइसेस भी हैं, तो इसको थोड़ी ठंडक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है पेरिस कॉर्नर एमर सेलेस्टियल।
नंबर 7 पे है लताफा की तरफ से आना आबियत। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 60 ml की बॉटल आपको लगभग 1400-1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये वैसे क्लोन है जर्जॉफ का, जो एब्रा पूरा परफ्यूम आता है उसका। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, थोड़ा सिंथेटिक है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है वैसे डीएनए को रेप्लिकेट सही तरीके से किया गया है। इसकी एक फ्रूटी, फ्रेश, मस्की, स्वीट खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटी नोट को ब्लेंड किया गया है वनीला के नोट के साथ, थोड़ा एम्बरी भी हो जाता है ड्राई डाउन में, और शुरुआत में सिट्रसी एलिमेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप बजट में एक बहुत ही अच्छा यूनिसेक्स खुशबू वाला को चाहते हैं जिससे परफॉर्मेंस भी सही मिले, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। मुझे थोड़ा अंडररेटेड परफ्यूम लगता है, इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू टिकती है, और शुरुआत के लगभग 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एसी एनवायरनमेंट में मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 60 ml छोटी बॉटल है, तो आप चाहें तो पहले डीकैन इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, पसंद आए तो पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि यूनिसेक्स खुशबू है, स्वीटनेस काफ़ी है, थोड़ा सा कॉटन कैंडी वाला भी एलिमेंट लगता है, लेकिन बहुत प्लीजिंग सी खुशबू है, मस्की है, और कोई भी इसको कैरी कर सकता है। तो ये है लताफा की तरफ से आना आबियत। नंबर 6 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूंगा। पहला है रसासी की तरफ से एलीट मैन। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। देखिए, ये वैसे क्लोन मुझे लगता है ये जो क्रीड वेंटस आता है इसका, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। अगर इसमें से जूसी जो पाइनएप्पल वाली फ्रूटी खुशबू है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए और सिट्रसी खुशबू ज़्यादा ऐड कर दिया जाए, स्मोकीनेस भी थोड़ा कम कर दिया जाए, और मुझे लगता है ये जो क्रिश्चियन डियोर का ओ सवाज पाफूम आता है इसका एलिमेंट थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, जिस तरीके से इसमें लेमन और बर्गमॉन्ट वाली सिट्रसी खुशबू है, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, वुडी एलिमेंट तो है और इसमें पाइनएप्पल की भी हल्की खुशबू आती है, लेकिन ज़्यादा ये फ्रेश तरफ है। तो मुझे लगता है कड़क गर्मी के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4 से 5 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। दूसरा परफ्यूम है ये लताफा का हयाती। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1200-1400 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। ये देखिए, वैसे मैं कहूँगा क्लोन है ये जो पाको रबान का इन्विक्टस आता है इसका। अब यहाँ पे देखिए, लताफा का ही ये जो नाजदिया आता था ये भी उसी सिमिलर जोन में है। मैं कहूँगा खुशबू हयाती की सिमिलर है, लेकिन और बेहतर तरीके से ब्लेंड किया गया है। परफॉर्मेंस बढ़िया है, लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। बबल गमी, स्वीटनेस, एक्वाटिक एलिमेंट है और मस्की वुडी एलिमेंट भी है। ये कहूँगा कि अगर आपने नाजदिया इस्तेमाल किया है तब ये रिडंडेंट बाय हो सकता है, क्योंकि सिमिलर तरीके से बनाया गया है। लेकिन अगर फिलहाल आपने नाजदिया इस्तेमाल नहीं किया है या फिर था ख़त्म हो गया है, तो ये आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है। तो ये है रसासी की तरफ से एलीट मैन और लताफा का हयाती। नंबर 5 पे है अरमाफ की तरफ से ऑरा फ्रेश। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1800 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है, ये जो वर्साचे का मैनो फ्रेश आता है इसका, मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया क्लोन है। इसकी एक एक्वाटिक, फ्रेश, थोड़ी सी स्पाइसी, वुडी, सोपी खुशबू है, मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में। इसमें बहुत अच्छे तरीके से स्टार फ्रूट वाले नोट का इस्तेमाल है, थोड़ा सा कार्डमम की खुशबू आती है, लेकिन काफ़ी एक्वाटिक सोपी एलिमेंट लगता है। एक क्लासिक खुशबू है, डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए एक इनऑफेंसिव सी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं जैसा थोड़ा शावर जेल वाली भी खुशबू लगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खास करके अगर कड़क गर्मी में एसी एनवायरनमेंट में कुछ कैरी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसकी खुशबू को आप इंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस इससे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी खुशबू ऐसी है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो मुझे लगता है इसके मॉलिक्यूल्स बेहतर तरीके से हवा में घुलते हैं और अच्छी है, क्लासिक सी खुशबू है, तो लोग पसंद करते हैं, तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। तो ये है अरमाफ की तरफ से ऑरा फ्रेश। नंबर 4 पे है पेंडोरा की तरफ से एमरेस्ट। इसका ऑडी परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700 से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। वैसे ये क्लोन है, ये जो बुल्गारी का एक्वा अमारा आता है ये डिसकंटिन्यू हो गया है और इसका क्लोन है। मैं ढूंढ रहा था कुछ इसके डीएनए के साथ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पेंडोरा ने कुछ अच्छा बनाया है। वही सिट्रसी खुशबू है इसमें, ऐसा लगता है संतरे वाली मेटालिक खुशबू,
मस्की हो जाता है ड्राई डाउन में, लेकिन ये कहूँगा कि एक्वाटिक एलिमेंट के साथ है। अब देखिए परफॉर्मेंस तो ये रेप्लिकेट नहीं करता है, ये लगभग 4 से 5 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए मैं ये कहूँगा कि जो मेटालिक एलिमेंट इसमें मिलता है इसमें थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा सिंथेटिक लगता है, लेकिन अच्छे तौर पर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है इसकी। लेकिन मैं सिमिलर जोन में इसको लगाना मैं काफ़ी पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं लेयर कर पाता हूँ, मैं इसके 4-5 स्प्रे कर लेता हूँ, इसके एक ही स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं सेम डीएनए कैरी कर पाता हूँ। और मुझे लगता है कड़क गर्मी के लिए, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, और अगर दफ्तर के लिए कुछ चाहते हैं जिसमें संतरे की मेटालिक खुशबू के साथ, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। और वेकेशन पे जा रहे हैं तो कैरी कर सकते हैं। बस ये है कि बॉटल आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत प्लीजिंग सी अच्छी खुशबू है। तो ये है पेंडोरा की तरफ से एमरेस्ट। नंबर 3 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 1500-1600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। वैसे ये क्लोन है, ये जो कैरोलिना हेरेरा का 212 मैन NYC परफ्यूम आता है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी एक एरोमेटिक, सिट्रसी, फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ी स्पाइसी, वुडी खुशबू है। इसमें एरोमेटिक ग्रीन नोट का काफ़ी इस्तेमाल है। मैं ये कहूँगा कि ये मुझे थोड़ा शार्प लगता है, थोड़ा फ्रेश ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेम DNA को इस्तेमाल किया गया। इसको आप लगाएंगे तो कहना मुश्किल होगा कि आपने किसी क्लोन को लगाया है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो थोड़ा तो महसूस होता है फ़र्क, लेकिन बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर वैसा कुछ इस्तेमाल करके आप देखना चाहते हैं, इसमें हर्बेशियस ग्रीन एलिमेंट भी है। और मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ अलग चाहते हैं, जो सिट्रसी ब्लू कैटेगरी के परफ्यूम, तो ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे, लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कड़क गर्मी में बेहतर परफॉर्म करता है। पहले वैसे इसको टेस्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ग्रीन एलिमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, लेकिन अगर एंजॉय करेंगे तो आप इसको काफ़ी पसंद करेंगे। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से नंबर 2 मैन। नंबर 2 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से ये परफ्यूम। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगी। वैसे बॉटल देख करके आप समझ सकते हैं ये ईव सेंट लॉरेंट के EDP का क्लोन है और मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। वैसे इनका लताफ़ा का ये जो फ़कर परफ्यूम आता है, ये भी इसका क्लोन है, लेकिन मुझे थोड़ा सटल डिफरेंसेस लगते हैं। इसमें थोड़ा बबल गमी स्वीटनेस है, खुशबू अच्छी है, इससे भी तारीफ़ें मिल जाती हैं और इसको भी लगाना मुझे पसंद है। लेकिन अगर क्लोन के तौर पे मैं बात करूं तो ये काफ़ी सटीक क्लोन बनाया है। इसमें जिस तरीके से सेज, जूनिपर बेरी, जिंजर, एप्पल की फ्रूटी एलिमेंट भी है और इसमें एरोमेटिक खुशबू है। ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एम्ब्रॉक्सिन जैसे नोट का भी इस्तेमाल है। परफॉर्मेंस भी इससे सही मिलती है। लगभग 6 से 7 घंटे तक स्किन पे, लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं ये कहूँगा कि देखिए थोड़ा सिंथेटिक लगता है शुरुआत में और ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम है। अगर डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें लैवेंडर और जो सिट्रसी एलिमेंट हो, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसमें जिंजर का स्पाइसी एलिमेंट भी है। तो मुझे लगता है अगर बजट में आप YSL EDP का कोई क्लोन चाहते हैं और लेयर करने के लिए भी कुछ चाहते हैं तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। लोग नोटिस करते हैं, खुशबू पसंद भी आती है तो तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। तो ये है मेसन अलहमरा की तरफ से ये। नंबर 1 पे है रूब रोका की तरफ से थ्योरम। इसका ऑड पार्फम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 से 2500 रुपए के प्राइस रेंज मिल जाएगी। वैसे ये क्लोन है बल्गारी का, जो टाइगर परफ्यूम आता है उसका क्लोन है। ये वैसे अफनान की ही कंपनी है जो रूब रोका है। अफनान ये तुराथी ब्लू भी बनाते हैं। ये थोड़ा महंगे साइड पे है, ये लगभग 3500 रुपए के प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। ये भी क्लोन है टाइगर का ही, तो दोनों में से आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझे एम्बरी ज़्यादा लगता है, इसमें स्वीटनेस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर इसकी बात करूँ थ्योरम, तो ये ज़्यादा फ्रेश है। इसमें ग्रेप फ्रूट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा एम्बरी नोट है, बेस में हल्का स्पाइसी एलिमेंट भी लगता है और वेटिवर की थोड़ी एक्वाटिक, थोड़ा सा सोंधापन भी है, लेकिन काफ़ी शार्प फ्रेश खुशबू है। इसका DNA मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, खास करके कड़क गर्मी में लगाने के लिए, दफ्तर के लिए बढ़िया हो सकता है। लोगों को ज़्यादा पसंद आती है इसकी खुशबू, तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। और ये भी है मूड अपलिफ्ट करने वाली खुशबू है। जिस तरीके से इसमें एम्बरी और सिट्रसी फ्रेश खुशबू का इस्तेमाल है,
इससे मुझे परफॉर्मेंस सही मिलती है। लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर एसी एनवायरनमेंट के लिए, इंडोर्स के लिए कुछ चाहते हैं, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड सी महंगी सी खुशबू जो लोग नोटिस करें तो पूछ भी लें कि आपने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। या फिर तुराती ब्लू भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बस इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े महंगे साइड पे है। आप चाहें तो पहले डीकेन टेस्ट करें, पसंद आए तो पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है रू ब्रोगा की तरफ से थ्योरम। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आए। देखिए, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने परफ्यूम मेंशन किए हैं वही सबसे अच्छे हैं, मेरी पसंद बहुत सुपीरियर है या मेरी जानकारी बहुत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे बताइएगा और लोगों को भी पता चलेगा ये परफ्यूम्स कैसे हैं। अगर कोई भी परफ्यूम स्टोर में अवेलेबल होगा perfumeGyan.com, तो मैं लिंक डाल दूंगा। आप चाहें तो डीकेन या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ मेरा काम है अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना। तो अगर आपने कुछ इस्तेमाल किया है, कोई परफ्यूम मुझसे छूट गया हो, तो बेशक मुझे कमेंट बताइए। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।